गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का 2018 का ओल्ड पेपर पढ़ेंगे। देखते हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी और जीके का पेपर आज पढ़ेंगे और कल अपन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का पेपर। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं और जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अंत प्लस निहित अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहत्य प्लस अरि का संधि विच्छेद का सही संधि शब्द क्या होगा। तो उसका होगा यहाँ पे देहत्यारी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे उपसर्ग होगा वो होगा सम, मतलब राइट आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है मोसेरा, आतप, विदेश या प्रबंधन। जो मोसेरा शब्द है इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर होगा आपका ए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाज भाव शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। तो जो लाजवाब शब्द है इसमें अव्ययी समास रहेगा, तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है, तो वो होगा कर्मधारय समास। तो आपका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु पांशु पर्ण का क्रम सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो पशु का अर्थ होगा वो जानवर होगा, रेत और मूल्य। तो राइट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है वो बताना है, जो पर्यायवाची है वो नहीं बताना है। तो ये वारिस सागर का पर्यायवाची है, अबूंदी सागर का पर्यायवाची है और रत्नाकर भी निर्जर है, ये सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुने। तो यहाँ पे संपन्न व्यक्ति, तो उसके लिए जो होगा वो होगा विपन्न। तो आपका राइट आंसर होगा डी। संपन्न व्यक्ति विपन्न की वेता नहीं जान सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ये शब्द है जैसे उच्चवास है, ये अशुद्ध है। छात्र ये भी अशुद्ध है। तो ये निहारिका है, ये शुद्ध शब्द है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे बी। यहाँ पे जो छत्र छाया दे रखा है, ये उच्चवास दे रखे है, ये अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें प्रत्यय संबंधी है, तो आपका राइट आंसर होगा डी, प्रत्यय संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो उसके सही शब्द है सार्वजनिक। तो आपका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिप्लूटेशन शब्द के लिए उचित परिभाषिक शब्द है। तो डिप्लूटेशन के लिए होगा प्रतिनियुक्ति। तो आपका राइट आंसर होगा बी। हिंदी के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अपन जीके के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए किस वाक्य में सही मुहावरा का प्रयोग में लाया गया है। तो इसके लिए लाया गया कि संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना कोई आसान काम नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेल का भेल गया और 9 आत का पग्घा भी गया, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है कि बहुत बड़ा गाठा होना। तो आपका राइट आंसर होगा सी। अब आपके जीके के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है जीके का कि पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है। तो उसका संबंध बल्लू पोट्री से संबंध है पद्मश्री कृपाल सिंह का।
तो राइट आंसर होगा आपका सी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुमार अजित सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा। जो राजकुमार अजित सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलवाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा। तो इसमें वीर सूरदास राठौड़ का सर्वाधिक योगदान रहा। तो आपका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की अधिकांशिक वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से होती है। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की अधिकांशिक वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है। तो वो होती है दक्षिणी पश्चिम हवाओं से। जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। तो वो किया जाता है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है करौली में, जोधपुर में, या जैसलमेर में, या बीकानेर में। तो होली के दौरान जो रम्मत का आयोजन किया जाता है तो वो बीकानेर में किया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कर्षक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो वहाँ हुआ था बिजोलिया में। राइट आंसर होगा आपका सी। अब यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो वो किया था जॉर्ज अबार्म ग्रिसन ने। तो राइट आंसर होगा आपका सी। मैंने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ओल्ड पेपर 2013 का भी डाल दिया। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। ओल्ड पेपरों में से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में 2013 का पेपर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस शहर में की गई थी। डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था। तो वो हुआ था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है। तो वो धन्ना द्वारा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ए। अब अपना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नदियों का नाम दे रखा है तो उनके ओरिजिन स्थल मतलब उद्गम स्थल से आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो लूणी नदी है उसका ओरिजिन है नाग पहाड़ी। तो लूणी नदी का ओरिजिन मतलब उद्गम स्थान है नाग पहाड़ी। हाँ, बेड़च नदी का उद्गम स्थान है गोगुंदा पहाड़िया, और सोम नदी का उद्गम स्थान है विछामेड़ा पहाड़ियाँ, और माही नदी का उद्गम स्थान है विंध्याचल पहाड़ियाँ। तो ये से आपको सुमेलित करना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। तो ये आप इनको याद कर लीजिएगा। लूणी नदी नागपहाड़ी से, और बेड़च नदी है वो गोगुंदा पहाड़ी से, सोम नदी है वो बिछामेड़ा पहाड़ी से, माही नदी है विंध्याचल पहाड़ी से। तो ये आप याद कर लीजिएगा। इससे 4 क्वेश्चन आपको बन रहे हैं याद करने को, तो इनको याद करिएगा। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो माही नदी होती है उसका उद्गम स्थल क्या है। तो उसका उद्गम स्थल है विंध्याचल पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है। तो वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो आपका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से रहा है। अब यहाँ पे कबीर यात्रा का जो संबंध है वो कौन से क्षेत्र से रहा है। तो वो गायन क्षेत्र से रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनको जो असंगत है मतलब जो गलत है वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो ये ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है, हाथी महोत्सव जयपुर में लगता है, ऊंट महोत्सव ये गलत है, यहाँ पे जैसलमेर नहीं आएगा, यहाँ पे बीकानेर आना चाहिए। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, तो ये यहाँ पे जैसलमेर। तो आपका जो राइट आंसर होगा डी, ये असंगत युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। तो ये उड़न गिलहरी पाई जाती है ये सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। ये उड़न गिलहरी के लिए ही जाना जाता है। तो ये उड़न गिलहरी के लिए ही प्रसिद्ध है कि मतलब जो उड़न गिलहरी पाई जाती है वो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राजस्थान में लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है। तो लांगुरिया गीतों का संबंध कौन सी यहाँ देवी से है, शीला देवी से या फिर बाण माता से, करणी माता से या केला देवी से। तो लांगुरिया गीत केला देवी के भक्त गाते हैं। ये केला देवी कहाँ पे हैं, करौली में। ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि केला देवी कहाँ पे हैं, तो ये करौली में। तो यहाँ पे लांगुरिया गीतों का गाते हैं इनके भक्त केला देवी के। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, अलवर व जोधपुर। जो बाला किला स्थित है वो अलवर जिले में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन 2 बार हो गया, पहले भी आ चुका है और अब की बार भी है। तो चंद्रभागा मेला आप दिमाग लगाओ, अगर आप ध्यान से वीडियो पढ़ेगो तो आपको पता चल जाएगा। तो ये चंद्रभागा मेला कहाँ पे लगता है, झालावाड़ में। तो राइट आंसर होगा बी। अपना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। मतलब नेशनल लेवल सेंटर फॉर मस्टर्ड रिसर्च इज सिटेड एट। तो यह सेवर में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, सेवर भरतपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1993 में हुई थी। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर जो सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है, सेवर। सेवर कहाँ पे पड़ता है, भरतपुर में।